आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला है 10 और 11 दिसंबर को, उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहला क्वेश्चन रहेगा, किस देश की महिला क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? नेपाल, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो यह खिताब श्रीलंका के द्वारा जीता गया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन देखेगा, किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? यह खिताब डोनित विलालिस श्रीलंका ने जीता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है? सलीमा इम्तियाज, नगमा जरदारी, मीरा यूनिस, रेशमा अख्तर। सलीमा इम्तियाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 14 सितंबर को, 17 सितंबर को, 19 सितंबर को। प्रतिवर्ष में विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। अगला प्रश्न हमारा है पांचवा, हाल ही में संपन्न हुए पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 23, 26, 29 या 31? तो 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? कुल 29 पदक अपने नाम किए हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, यार वीडियो क्या कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में कितने जन्म दिवस पर, प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्म दिवस पर इंजीनियरिंग डे जो है वो मनाया जाता है? प्रफुल्ल चंद्र राय, सत्येंद्र नाथ बोस, होमी जे बाबा, मोसगुडम विश्वमैया। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं? प्रदीप कुमार सिन्हा, एन आर पिल्लई, तुहिन कांत पांडे, गोविंद सिंह पटेल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं? तो ये बने हैं तुहिन कांत पांडे। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में किस क्रिकेट टीम से संबंधित खिलाड़ी मोइन अली ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर, यानी कि इंग्लैंड ने। नवा क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? जेसिका पेगुला, क्रिस्टीना मलादेनोविक, आरेना शबालेका, जेलेना ओस्टोपेको। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है? आरेना शबालेका। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा,
10वां प्रश्न हमारा है, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? मैक्स प्रूसेल, जैनिक सिनर, जॉर्डन थॉम्सन, केविन क्रेविच। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यह खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। 11वां क्वेश्चन, भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? मनीषा राणा, दीपिका ठाकुर, दिशा नाइक, सिमरन चौधरी। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? दिशा नाइक। दिशा नाइक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सर्बिया, इटली। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? इटली ने अपने नाम किया है खिताब। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, 13वां प्रश्न हमारा है गाइस कि किस देश के अंगकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? नाइजीरिया, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड। कंबोडिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 26 नवंबर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 72वां, 75वां, 77वां या 79वां? 26 नवंबर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 15वां क्वेश्चन हमारा, किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का अध्यक्ष बनाया गया है? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का अध्यक्ष बनाया गया है? भारत को बनाया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, 16वां क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? गल्फ ऑफ अडेन, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ बहरीन, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ अडेन जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल जो है वो तैनात की है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा? सो गाइस ये आयोजित किया जाएगा तमिलनाडु में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न हमारा है, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हार्दिक सिंह, आयाना मैकलिन, बलबीर सिंह, अमनप्रीत सिंह। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। 19वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़ या 13,000 करोड़? 13,000 करोड़ रुपए पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न क्या है, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ये पहल है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीता? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर,
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीता है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली दूसरी भारतीय हैं गीता वफरवाल, मेजर दीपिका मेनन, मेजर राधिका सेन, दीप्ति जीवन जी। संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली दूसरी भारतीय कौन है? मेजर राधिका सेन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा A1 आधारित यातायात प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य है मेघालय, असम, त्रिपुरा या सिक्किम? A1 आधारित यातायात प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखेगा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA का मुख्यालय कहां पर स्थित है? खड़गवासला पुणे, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, देहरादून चेन्नई। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA का मुख्यालय कहां पर स्थित है? खड़गवासला पुणे में स्थित है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल GST/AT का पहला अध्यक्ष कौन बना है? संजय भल्ला, संजय कुमार मिश्रा, दिनेश त्रिपाठी, कृष्णा स्वामीनाथन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का पहला अध्यक्ष कौन बना है? संजय कुमार मिश्रा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 27वां। भारत के कौन से ग्रंथ यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में वर्ष 2024 के लिए शामिल हुए हैं? रामचरितमानस व भगवत गीता, रामचरितमानस व पंचतंत्र, महाभारत व रामायण, पंचतंत्र व भगवत गीता। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा रामचरितमानस व पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 10 मार्च 2024 को देश का नया लोकपाल किन्हें बनाया गया? S.A. बोबड़े, N.V. रमण, दीपक मिश्रा, AMR खानविलकर। 10 मार्च 2024 को देश का नया लोकपाल किन्हें बनाया गया है? AMR खानविलकर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। ठीक है, सो गाइस 29वां क्वेश्चन देखेगा। 29वां क्वेश्चन हमारा है अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मार्च 2024 में किसे मनोनीत किया गया तथा वह किस क्षेत्र से संबंधित है? सचिन खेल से, हेमा मालिनी कला से, सोनम वांगचुक सामाजिक कार्यकर्ता, सुधा मूर्ति सामाजिक कार्यकर्ता। सुधा मूर्ति सामाजिक कार्यकर्ता। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 14 मार्च 2024 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग ECI के कितने सदस्यीय निकाय हैं? 2 सदस्यीय, 3 सदस्यीय, 4 सदस्यीय या 5 सदस्यीय? 3 सदस्यीय। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। ठीक है, सो गाइस 31वां क्वेश्चन देखेगा। 31वां क्वेश्चन हमारा है ऑर्डर ऑफ द डुक्लापो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? इससे 22 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। भूटान, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका। भूटान इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? राजा राम मोहन राय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 33वां क्वेश्चन हमारा है कि यह एक सार्वत्रिक ज्ञात तथ्य है कि अमीर और कुवारा आदमी हमेशा एक पत्नी की तलाश में रहता है। यह खालिस्तान नामक पुस्तक की प्रारंभिक पंक्ति ओपनिंग लाइन है। प्राइस एंड प्रेजुडिस, एमा, परसुएशन, सेंस एंड सिबिलिटी।
तो राइट आंसर आपका जाएगा प्राइस एंड प्रियोडिस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है कि वेदा डैश में पाया जाने वाला एक समुदाय श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार। वेदा श्रीलंका में पाया जाने वाला एक समुदाय है, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को भारत में किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? विदेशी मुद्रा करेंसी अधिनियम, विदेशी मुद्रा कोष अधिनियम, विदेशी मुद्रा वित्त अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो यह प्रस्तावित किया गया था विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे 36वां। भारत में डैश को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी या 15 अगस्त? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर, 26 नवंबर। 37वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 37वां क्वेश्चन हमारा डैश बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है। इसको क्या कहते हैं? पेम्बा प्रभाव, बिग बैंग थ्योरी, सूर्य केंद्रित सिद्धांत, ऑक्सीजन सिद्धांत। इसे हम कहते हैं पेम्बा प्रभाव। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, 38वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 38वां क्वेश्चन हमारा भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1951, 1965, 1948, 1956। भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला वित्त आयोग जो है ना वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए केरा या कीरा पारंपरिक पहनावा है, जिसे कहां पर पहना जाता है? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या भूटान? तो यह पहना जाता है भूटान में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1957, 1956, 1954 या 1955? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका गठन जो है ना वर्ष 1956 में किया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 41वां। डैश एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व व्यापार संगठन या विश्व बैंक? विश्व व्यापार संगठन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। बीकमिंग पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, मिशेल ओबामा, बराक ओबामा, ओपरा विनफ्रे। बीकमिंग पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? मिशेल ओबामा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। 43वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 43वां क्वेश्चन देखेगा 1996 में भारत और ने फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या चीन? राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर, बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर बापू नाडकर्णी 1964 के खालिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच में लगातार 21 ओवर मेडन में गेंदबाजी करने के रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं? इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज? इंग्लैंड। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है गाइस 45वां। डैश मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है? कंकाल मांसपेशियां, उपास्थि दंत बल्ब या एपिडर्मिस? मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक क्या है? दंत बल्ब। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यानपूर्वक देखेगा।
नेक चंद्र सैनी किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? कचरे और मलबे को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में बदलने के लिए, नई दिल्ली में लोटस टेम्पल की डिज़ाइन के लिए, अपनी पेंटिंग के लिए जिसका शीर्षक वुमेन फिट द लैंप है, डी है पुणे के पास लवासा शहर की योजना बनाने के लिए। कचरे और मलबे को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में बदलने के लिए, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? गोदावरी, गंगा, कृष्णा या ताप्ती? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो गाइस ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 48वां प्रश्न हमारा है, एशियाई खेलों में किस वर्ष में पहली बार शुभांकर का इस्तेमाल किया गया था? 1966, 1958, 1982, 1998। एशियाई खेलों में किस वर्ष में पहली बार शुभांकर का इस्तेमाल किया गया था? 1982 में पहली बार शुभांकर का इस्तेमाल किया गया, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जब एक सेब काटा जाता है तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसका रंग बदल जाता है? पाइरुवेट काइनेज, नाइट्रेट रिएक्टेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज? पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और डैश किसके बीच में लड़ी गई थी? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर? पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच में लड़ी गई थी? सो गाइस ये लड़ी गई थी बाबर के बीच में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा, लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान का भाग अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, साधु वेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? साधु बेट द्वीप जो है ना, ये गुजरात राज्य का एक हिस्सा है, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सम्राट डैश की एक कब्र के पास पाई गई आदमकद आकृतियों का वर्णन चीन की टेराकोटा सेना के रूप में किया गया है? तांग ताइचोंग, हान बुड़ी, मिग चेगुदू, किन सी हुआंग? किन सी हुआंग, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का भाग डैश वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है? एम, कीवी, फ्लोमिंगो, शुतुरमुर्ग? पक्षियों में कौन सबसे बड़ा अंडा देता है? तो पक्षियों में शुतुरमुर्ग जो है ना सबसे बड़ा अंडा देता है, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, वत्स साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? उज्जैनी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, अयोध्या? वत्स साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? कौशाम्बी, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लेशान विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो ये कहां पर स्थित है? भारत, चीन, भूटान, नेपाल? सो गाइस ये स्थित है चीन में, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। करेक्ट है, चीन। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, नई दिल्ली में
मुख्यालय सहित प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष में की गई थी? 1956, 1958, 1954, 1952। नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यह की गई थी गाइस 1956 में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? गेटवे ऑफ इंडिया, अजंता गुफाएं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, लाल किला परिसर। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? गेटवे ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, 61। डैश का फारसी में रजनामा के रूप में अनुवाद किया गया था? रामायण, ऋग्वेद, अर्थशास्त्र या महाभारत? महाभारत का फारसी में रजनामा के रूप में अनुवाद किया गया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि खानवा की जो लड़ाई हुई थी किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1536, 1527, 1599 या 1548? खानवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? देखिए, खानवा की लड़ाई वर्ष 1527 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, 63 क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस मैक्रो मिनरल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है? आयोडीन, फास्फोरस, आयरन या जस्ता? मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस मैक्रो मिनरल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है? फास्फोरस। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, डैश की कमी क्वाशी आर्कोर का कारण बनती है? कैल्शियम, आयोडीन, प्रोटीन, आयरन? किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से क्वाशी और कोर का कारण बनती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है गाइस, प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे वर्तमान मुंबई में किस वर्ष में की गई थी? 1867, 1876, 1898, 1889? प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे वर्तमान मुंबई में किस वर्ष में की गई थी? तो गाइस ये की गई थी वर्ष 1867 में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। अगला प्रश्न हमारा, गंगाखर पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिस पर अब तक कोई चढ़ नहीं पाया, यह कहां पर स्थित है? नेपाल, भारत, चीन, भूटान? तो यह स्थित है भूटान में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल में पाए जाते हैं? चीन, सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया? तो ये चीन में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मांस को नरम करने का काम करता है? एमिलेज, लाइपेज, ग्लूकोज या पेपेन? कौन सा एंजाइम मांस को नरम करने का काम करता है? पेपेन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? नीलद्वीप, रंगद्वीप, लॉन्ग आइलैंड, वरन द्वीप? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो यह वरन द्वीप में स्थित है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे? करम सिंह, आला सिंह, रणजीत सिंह, महेंद्र सिंह? पटियाला वंश के संस्थापक की बात हो रही तो पटियाला वंश के संस्थापक थे आला सिंह। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शंभुनाथ स्तूप ये कहां पर स्थित है? कोलंबो, काठमांडू, लेह, गंगटोक? शंभुनाथ स्तूप कहां स्थित है? तो ये काठमांडू में स्थित है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, आर के सिन्हा, प्रहलाद जोशी? राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है प्रहलाद जोशी ने। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर।
अगला हमारा प्रश्न है, भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? आर्कटिक क्षेत्र, प्रशांत क्षेत्र, अंटार्कटिका क्षेत्र, अटलांटिक क्षेत्र। भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? आर्कटिक क्षेत्र। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? एस जयशंकर, ममता बनर्जी, जया बच्चन, पूनम खेत्रपाल सिंह। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? पूनम खेत्रपाल सिंह को सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक। एचडीएफसी बैंक। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार डैश 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा? चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, दिव्यकृति सिंह, ए और बी दोनों? ए और वी दोनों। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स। सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? हरियाणा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। करेक्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भूपेश बघेल, रमन सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, अशोक गहलोत। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रमन सिंह को चुना गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया? पटना, वाराणसी, लखनऊ, अहमदाबाद। वाराणसी में किया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। ठीक है, वाराणसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी? कतर, मिस्र, बहरीन, कुवैत। कुवैत। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? नाथन लियोन, रविंद्र जडेजा, एडम जंपा, रविचंद्र अश्विन। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? नाथन लियोन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, इजरायली ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? रॉन मल्का, नोर गिलोन, रूबेन अजार, इनमें से कोई नहीं। रूबेन अजार। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? गांधीनगर विश्वविद्यालय गुजरात, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, पटना विश्वविद्यालय बिहार, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सो गाइस, इसका उद्घाटन पटना विश्वविद्यालय बिहार में किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, 9 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली किस सुरंग का उद्घाटन किया? घाट की गुड़ी सुरंग जयपुर, सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश, सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड, काजीगुंड सुरंग जम्मू कश्मीर।
सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, 11 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने देश के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, जो है द्वारका एक्सप्रेसवे, काशी एक्सप्रेसवे, अयोध्या एक्सप्रेसवे, मथुरा एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, मार्च 2024 में भारतीय विदेश मंत्री ने हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दामोदर, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 11 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने नमो ड्रोन दीदी योजना लॉन्च की, जिसके तहत कितनी महिलाओं को ड्रोन सौंपे गए? 1008, 1010, 1094, 1050। 1094। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक देश एक चुनाव समिति का अध्यक्ष कौन है? पीएम मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर, रामनाथ कोविंद। एक देश एक चुनाव समिति का अध्यक्ष है रामनाथ कोविंद। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 देश में किस तिथि से लागू कर दिया गया है? 11 मार्च 2024, 12 मार्च 2024, 13 मार्च 2024, 14 मार्च 2024। 11 मार्च 2024। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 4 फरवरी 2024 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार लाहौटी, अनिल कुमार लाहौटी, अविनाश कुमार लाहौटी, आकाश लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी को नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।